शेप भी देखिए माशाल्लाह खजूर की तरह आती है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम। और इसे इस पॉइंट पे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और इस मिठाई को अगर एक मरतबा खाना शुरू किया ना तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ये माशाल्लाह मज़े की बनती है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शेप आ जाती है, कितना ज़बरदस्त ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। आधा किलो रेशो के हिसाब से देखिए माशाल्लाह कितनी सारी हमारी अफ़गानी खजूरें जो है ना वो बन के माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ पठानों की बहुत ही फेमस रवायती मिठाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको कुछ जगहों पे वनज़ाखे भी कहते हैं, कुछ जगहों पे अफ़गानी खजूर और कुछ पे गोगियाँ वगैरह भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की ये मिठाई होती है और इसको वो लोग शादी ब्याह में, इसके अलावा भी जो त्यौहार उनके होते हैं ना, कोई भी खुशी का मौका हो, ये वाली मिठाइयाँ बना के वो अपने मेहमानों को गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं। और जो रोज़मर्रा मेहमान आते हैं ना, उनको चाय और कहवे के साथ सर्व भी करते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और इसको एक मरतबा बना के गर्मियों के सीज़न में पूरे महीने के लिए और सर्दियों के सीज़न में 2 से 3 महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। इसको मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने के लिए कढ़ाई मैं चूल्हे पर रखूँगी और मेजरिंग कप के साथ 2 कप मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी। पानी कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आधा किलो जो है ना वो मैंने शक्कर ली हुई है। आप गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ से भी बनती है, शक्कर से भी और चीनी से भी बन जाती हैं। अब जो है ना इसको हमने चाश बनानी है, सिर्फ मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि अच्छी तरह से शक्कर जो है ना वो इसके अंदर हल हो जाए। शक्कर सारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब इसको ना हमने छान लेना है। अगर तो आप चीनी की चाश बना रहे हों तो छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गुड़ की शक्कर की बना रहे हो तो फिर इसको छानना ज़रूरी है, क्योंकि जो गन्ने के ज़र्रात होते हैं ना वो होते हैं गुड़ और शक्कर में, तो वो सारे इस तरह छाननी से निकल जाएंगे। और अब इस चाश को ना हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम बाकी की जो अगली रेसिपी है ना उसको फॉलो करेंगे। चाश को मैंने ठंडा करके एक जग में डाल लिया और अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए बड़ा सारा मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी आटा। जिस आटे से हम रोटी पकाते हैं ये मैंने आधा किलो लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ जितना मैंने आटा लिया है ना उतनी ही सूजी है। आधा किलो आटा है, आधा किलो सूजी, इसी के हिसाब से रेशो सारी आपने सेट कर लेनी है। और अब इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा है, यहाँ पे मेरे पास 1 कप। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये अफ़गानी खजूर में। यहाँ पे सौंफ है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून भर के लिए ये भी डाली जाती है। और 4-5 इलायची लेके ना सब्ज़ वाली, उसके बीज निकाल के उनका मैंने पाउडर बना लिया है। और यहाँ मेरे पास है बेकिंग सोडा, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, बेकिंग सोडा है ये। आप सूजी और आटे की जो मिकदार करेंगे ना उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों को आपने सेट करना है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इनको मिक्स करने के बाद यहाँ हम बनाएंगे एक जगह और इसमें मैं डालूँगी ये मेल्ट किया हुआ घी है। ये मैंने 1/4 कप लिया है। इस रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होगा, चाहे आप देसी डाल लें चाहे आप डालडे वाला डाल लें। और 2 अदद जो है ना ये अंडे हैं, ये भी शामिल कर लेंगे। और अब चाश डालने से पहले हमने इनको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर, इस तरीके से करते हुए सारे के अंदर मिक्स करने के बाद हमने चाश डालनी है। इस तरीके से करते हुए ना ये बिल्कुल क्रम्स की तरह बन जाएगा। वो किस किस ने ये वाली मिठाई खाई हुई है और किसके इलाके में इसका क्या नाम लेते हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने भी खुद जो है ना
वो तब खाई थी जब मेरी फैमिली में से, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मेरी फैमिली में से कोई एबटाबाद गए थे शादी पे, तो उन्होंने गिफ्ट में दी थी ये वाली मिठाई ना। और जब खाई है तो यकीन करें थोड़ी सी टेस्ट करने के बाद फिर दिल नहीं भरता, दिल करता है बस खाते ही चले जाएं, इतनी ये मज़े की लगती है। और जितनी भी खा लेना कोई हैवी महसूस नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर हमने जो शक्कर की चाश बना के रखी हुई है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके डालते हुए इसका हमने सख्त सा आटा गूंदना है, ज़्यादा एक ही मर्तबा में नहीं डाल लेनी। इसको सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये आप देख सकते हैं किस तरह का मैंने रखा है इसे। अब इसको हमने आटे की तरह 2-3 मिनट तक जो है ना वो गूंद लेना है, इस तरीके से करते हुए। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम शेप देंगे। शेप देने के लिए मैं ये वाली जो जाली है ना पकौड़े निकालने वाली, ये इस्तेमाल करूँगी। जिस भी साइज़ में आपने बनाना है ना इनको, उतना मटेरियल लेना है। एक मरतबा थोड़ा सा इसे हम गोल कर लेंगे। और अब इस तरीके से इसके ऊपर रख के ये 3 उंगलियों की मदद से जो है ना इस तरीके से प्रेस करते हुए ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा, ये देखें। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से से इस तरह कर लेना है। इसी तरीके से मैं सारी बना के तैयार करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शेप आ जाती है, कितना ज़बरदस्त ऊपर डिज़ाइन बन जाता है माशाल्लाह। माशाल्लाह शेप जो है ना वो सारी मैंने तैयार कर ली है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। आधा किलो रेशो के हिसाब से देखें माशाल्लाह कितनी सारी हमारी अफ़गानी खजूरें जो है ना वो बन के माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। और लुक देखें माशाल्लाह, डिज़ाइन आप कोई भी इनको दे सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के बबल निकल रहे हैं। इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं कर लेना ऑयल को, वरना ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से जो है ना वो कच्ची रह जाएंगी। और आपको पता है कि अंदर हर चीज़ कच्ची है, उसको हमने पकाना है, तो इसी तरह हमने जो है ना लो फ्लेम पे पकाना है। और इनको अभी हमने टच भी नहीं करना, तो उतने करने हैं जितने आसानी से आ जाएं। इनको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए एक तो ये तैरना शुरू हो गए हैं, दूसरा खुद ही जो है ना इनकी साइडें भी चेंज होना शुरू हो गई हैं और नीचे से अच्छा सा कलर भी आना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से अब एक कांटे की मदद से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरह का कलर जो है ना ये तमाम एतराफ़ पे चाहिए हमें। इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह कलर आ चुका है, देखें। और रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी पेशावर की रवायती डिश मिठाई उनकी जो है वो माशाल्लाह। और देखें ये कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। और ये उनकी ख़ास खुशियों के मौके पे बनाई गई माशाल्लाह मिठाई है। और इस मिठाई को अगर एक मरतबा खाना शुरू किया ना तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ये माशाल्लाह मज़े की बनती है। और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। केपीके की बहुत ही मशहूर जो मिठाई है ना गुंज़खे, माशाल्लाह वो बन के तैयार है। इसे जो है ना वो अफ़गानी खजूर भी कहते हैं। शेप भी देखें माशाल्लाह खजूर की तरह आती है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम। और इसे इस पॉइंट पे आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डालें, आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। गर्मियों का सीज़न है तो आप इसे 1 महीने तक के लिए रख सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो 2 से 3 महीने भी आप स्टोर कर सकते हैं। और जायका ऐसा कि यकीन करें एक मरतबा आप बना के टेस्ट कीजिएगा। अगर आपका ताल्लुक जो है ना वो पेशावर से नहीं है तो एक मरतबा बना के टेस्ट करें,
फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको मज़ा आ जाएगा बना के इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।